पैदा हुआ हूं सिराथू के पास एक कड़ा धाम है, शीतला माता का मंदिर है वहां पे। मैं नहीं जानता, यहां जो इतिहास के जानकार होंगे उनको जानकारी होगी। महाराजा सातन पासी का भी नाम लिया जा रहा था और उन्होंने ऐसा सबक 11वीं शताब्दी में मुगलों को, जो मुगल आक्रमणकारी विदेश से आए थे कि भारत पे आके कब्जा कर लेंगे, 5 लाख मुगल सैनिकों की लाशें बिछा देने का काम किया था। और आज भी उन मुगलों की कब्रिस्तानें वहां पर बनी हुई हैं। जो कभी ना गए हों जरूर जाइएगा। यह स्वर्णिम इतिहास, ऐसे अनेक में सारे अभी नाम सभी पासी राजाओं के, बहन प्रियंका, इस बात का गर्व है कि आज मैं जिनके बीच में संबोधित करने के लिए पार्टी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आया हूं, इस समाज का इतिहास स्वर्णिम है। मैं जहां पैदा हुआ हूं सिराथू के पास एक कड़ा धाम है, शीतला माता का मंदिर है वहां पे। मैं नहीं जानता, यहां जो इतिहास के जानकार होंगे उनको जानकारी होगी। महाराजा सातन पासी का भी नाम लिया जा रहा था और उन्होंने ऐसा सबक 11वीं शताब्दी में मुगलों को, जो मुगल आक्रमणकारी विदेश से आए थे कि भारत पे आके कब्जा कर लेंगे, 5 लाख मुगल सैनिकों की लाशें बिछा देने का काम किया था। और आज भी उन मुगलों की कब्रिस्तानें वहां पर बनी हुई हैं। जो कभी ना गए हों जरूर जाइएगा। यह स्वर्णिम इतिहास, ऐसे अनेक में सारे अभी नाम सभी पासी राजाओं के, बहन प्रियंका जी ने लिए हैं। और यह वर्तमान पीढ़ी के स्मरण में रहना चाहिए। इस देश के लिए सबसे अधिक संघर्ष करने वाले, चाहे मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़नी रही हो और चाहे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी रही, अगर अंग्रेजों की छाती में भारत का तिरंगा फहराने का शुभ अवसर देने का काम हमारे अनेकानेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उन सबको मैं नमन करता हूं। लेकिन जो पासी राजाओं का इतिहास है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का, उस इतिहास को वर्तमान की जानकारी में रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बताना चाहिए। सब राजवंश के लोग हैं, वह क्यों ऐसी गरीबी, क्यों इस प्रकार के संकट के दौर में पहुंचे। जब आप 5 लाख मुगल आक्रमणकारियों की लाशों को बिछा देने का हमारे पुरखे काम करेंगे, तो जब वह उनके हाथ में सत्ता किसी भी प्रकार से आ जाएगी, तो ऐसे समाज के लोगों को पहले तो उनकी जमीन, उनका धान, उनका सब कुछ छीन लेने का काम किया गया। मेरा जो इतिहास के बारे में जो मुझे जानकारी है, उस जानकारी को मैं, हो सकता है इसमें किसी को मतभेद हो, पासा फेंक करके कोई अगर यहां ऊपर भी जो बालकनी है वहां पर भी बैठा है, तो पासी समाज के जो सैनिक होते थे, वह पासा, एक हंसिया जो होती है जिससे हम लोग आजकल खेत में धान की कटाई या गेहूं की कटाई करते हैं, ऐसा ही पासा होता था। यहां से फेंक करके और वहां ऊपर भी बैठा हो तो गर्दन सीधे काट लेने का काम जो करते थे, वह पासा। उसी से फिर धीरे धीरे पासा से पासी कहने लगे लोग। लेकिन आप कल्पना करिए कितना बड़ा संघर्ष, कितना स्वर्णिम इतिहास, और उस इतिहास को सम्मान देने का काम कौन कर सकता है? वो भारतीय जनता पार्टी और देश के वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जो हैं, जो इस देश के 130 करोड़ से अधिक लोगों के हृदय सम्राट हैं। आज गरीबी आई होगी, लेकिन गरीबी जो राज्य चलाते थे, आज गरीबी के संकट में कुछ बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिनके जीवन स्तर को सुधारने का उत्तरदायित्व है। हमारी केंद्र में सरकार बनने के बाद लगातार काम किया गया, और जब प्रदेश में हमारी सरकार आई, तो सरकार आने के बाद केंद्र सरकार की योजनाओं को गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने का काम किया गया। अच्छा, तो कॉलोनी नहीं मिली आपका? कॉलोनी नहीं दी हमको। तो हमारे ख्याल से आपका 3 मंजिला बना है, तो देखो भैया 3 मंजिला मकान है। ये जो छप्पर जो दिखाई दे रहा, छप्पर नहीं आई। मैं जिस गांव में रहता हूं, कृष्णा पासवान जी, बहन जी जानती हैं,
यहां बहुत लोग हाथ उठा रहे हैं, वो सब जानते हैं। मेरे गांव में भी बहुत सारे पासी समाज के लोग रहते हैं, और रहते हैं तो मेरी लगातार क्या चिंता रहती है। मैं केवल यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले जो मुगलों ने और अंग्रेजों ने हमसे छीना था, हमारे लोगों से छीना था, पासी समाज से छीना था और उनको कंगाल बनाने का काम किया था, उनके सामने जीवन की कितनी पीढ़ियों ने संकट सहा है। जब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो जो बिना घर के थे उनको घर देना, बता जो कुछ क्या बड़े बना है दे रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मिल नहीं रहा, हमका कुछ नहीं मिला। नाम क्या है तुम्हारा? प्रकाश। पूरा नाम बताओ। प्रकाश खाली पूरा प्रकाश रावत। पासी का घर के साथ साथ वह सारी सुविधाएं जिसकी चर्चा कर चुके, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। घर के साथ शौचालय भी, बिजली भी, आयुष्मान कार्ड भी, राशन भी। राजन पासी फ्रॉम हनखुरी। भैया क्या है यहाँ विकास की स्थिति नहीं बता दो, क्या है लोगन का? विकास के नाम पर जीरो। विकास के नाम पर एकदम नथिंग। देखो ये अपने लोगन घर है, कॉलोनी के नाम पर जीरो। ये रोड है, 20 साल से खाली वादा चल रहे हैं। अगर अभी दादा हुई है तो देखेबे वो दादा के मकान भी इधर पड़ते। यहाँ भाई 4 कोरी परिवार रहते हैं और पूरा पासी परिवार है पूरे गांव में, पूरे गांव में पासी। ये देखो भैया रोड है, देख लो ये रोड नहीं बन पा रही और लोग कई लोग विकास कब से नहीं हुआ? यहाँ कब बहु नहीं बहा कुछ अब जीवन में नहीं भाई, यो खड़े हो तो एक कम से कई साल हो गए लगभग? 45 साल ही लागे भाई। जो हम अपन पैदा नहीं हुए। तनी यह सब कुछ उपलब्ध कराने का काम, यह कोई कृपा नहीं है, यह आपका अधिकार है। और आपने ही अपना साथ दे करके, आशीर्वाद दे करके 2014 में हमें 73 सांसद उत्तर प्रदेश से जिता करके दिए थे और उन 73 सांसदों के समर्थन से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में बहुमत मिला। उसमें पासी समाज के सर्वाधिक सांसद उत्तर प्रदेश से हमारे चुनकर के गए थे। और जब केंद्र में सरकार बनी तो गरीब कल्याण का मंत्र जाप शुरू किया गया। जानता हूं कि आपने पहले भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिया। 2014 के पहले भी भारतीय जनता पार्टी को पासी समाज का आशीर्वाद मिला था, समर्थन मिला था। इसके कारण हम माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई थी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाई थी। लेकिन 2014 से जो विजय यात्रा को आगे बढ़ाने का काम आप सबने अपना समर्थन और आशीर्वाद देकर के शुरू किया है, वह विजय यात्रा आपने रुकने नहीं दी। इसके लिए मैं आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। पूरी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से आज यहां पर मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं। मेरे भाई बहनों, 2022 का विधानसभा चुनाव आ गया है। सभी राजनीतिक दल के लोग जनता के बीच में अलग अलग प्रकार से जाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन मेरा तो विश्वास है कि जब 2019 में सपा, बसपा और लोकदल ये तीनों मिलकर के भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए, भारतीय जनता पार्टी को 64 सीटें फिर से इन दोनों के गठबंधन के बाद भी लोकसभा में जिता करके देने का काम किया, तो हमारी पार्टी का मंत्र क्या है? सबका साथ, सबका विकास। और बाकी पार्टियों का मंत्र क्या है? कुछ का साथ, कुछ का विकास। अब आप सबको मैं आह्वान और अपील करके यहां से आज जाना चाहता हूं। 2022 के चुनाव में यहां जो मंच पर बैठे हुए तमाम कार्यकर्ता हैं, आप देखिएगा आने वाले समय में, मैं आज कह नहीं सकता कि आने वाले समय में कौन मंच के अधिकारी होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी है। यह किसी एक परिवार और एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। जो अच्छा काम करते हैं, जो जनता की सेवा करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम करते हैं, वही भविष्य के विधायक हैं, वही भविष्य के सांसद, वही भविष्य के मंत्री हैं, वही भविष्य के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। यहां भेदभाव नहीं होता, यहां सम्मान होता है।
आदर होता है। कभी आप कांग्रेस वाले कर सकते हैं क्या? दिल से किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जिन पंच तीर्थों की चर्चा होती है, आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना है, लेकिन उन पंच तीर्थों का विकास किसने किया? माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ये पंच तीर्थ आज चमक रहे हैं। जैसे चारों धाम पूरे हिंदू समाज के लिए होते हैं, वैसे पंच तीर्थ भी पूरे भारतवासियों के लिए होते हैं। मैं आप सब लोगों के सामने यहां पर यह जरूर कहूंगा कि हम सब लोगों के पुरखों ने बहुत लड़ाई लड़ी है, और उसके बाद आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है। हर 5 वर्ष के अंतराल में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, पंचायतों के चुनाव होते हैं, नगरीय निकायों के चुनाव होते हैं, और उन चुनावों में जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करती है, और उनके मत के आधार पर विधायक, सांसद और जो अन्य पदों के चुनाव होते हैं, वो पद के पदाधिकारी चुने जाते हैं। और इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आपके हाथ में है। मैं जानता हूं आप सबसे अधिक वोट अगर संख्या में डालने के लिए लोग निकलते हैं, तो उसमें अनुसूचित वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लोग सबसे ज्यादा अपने वोट को डालने के लिए निकलते हैं। इस बात का मुझे गर्व है कि अनुसूचित वर्ग हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो, यह सारा का सारा वोट डालने के लिए निकलता है। भारतीय जनता पार्टी को पहले कहा जाता था कि ये अगड़ों की पार्टी है, लेकिन जो अगड़ों की पार्टी कहते थे वो केवल ये चाहते थे कि एक ऐसा पर्दा खींच के रखो कि यार असली चीज भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो सर्व समाज की पार्टी है। और उस पर्दे को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब चुनाव हुआ तो हटा देने का काम कर दिया गया, और सबको सच्चाई सामने दिखाई देने लगी कि अगर कोरोना की महामारी भी आई तो जो रोज कमा करके खाते थे और मजदूरी का काम बंद हो गया, तो वह भी भूखा ना रहे। राशन के गोदाम खोल दिए गए, और 1 महीने में 2-2 बार राशन से हर गरीब के घर में इतना राशन पहुंचा है कि अगर सुरक्षित रखा जाता या रखा होगा तो मैं समझता हूं कि आने वाले कई महीनों तक आपको राशन खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे समाज के अंदर भी एक कह लीजिए कि एक बड़ी संख्या ऐसी है जो बहुत आगे भी है, लेकिन इसी समाज में एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है जो अभी भी बहुत प्रकार के अभाव से ग्रस्त है। सबको समानता पर लाना, सबको जीवन का सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देना, यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। मेरे भाई बहनों, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में आप सब में से जो पार्टी का कार्यकर्ता वो जानता होगा, जो नई पार्टी में नए जुड़े होंगे अभी नहीं जानते होंगे। उन्होंने एक मंत्र हमको सिखाया है। क्या सिखाया? समाज में 2 प्रकार के, एक बहुत नीचे है यानी बहुत गरीब है, और एक बहुत अमीर है। और गरीबी और अमीरी के बीच का अंतर, हम सबको बहुत अमीर भी नहीं बना सकते, लेकिन सबको बहुत गरीब भी नहीं रहने दे सकते। क्या रास्ता है? कोई गड्ढे में गिरा हुआ है, एक सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं, कोई गड्ढे में गिरा हुआ है और अपने आप उससे बाहर नहीं निकल सकता। अर्थात जो गरीब, बहुत गरीब है, वो अपने आप समानता की श्रेणी में नहीं आ सकता। तो क्या करना? जो ऊपर खड़ा है, गड्ढे से ऊपर, वो अपना हाथ जरा नीचे झुकाए, और जो गड्ढे के अंदर पड़ा हुआ अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाए, और ऊपर वाला नीचे वाला हाथ जब ऊपर उठाएगा तो ऊपर वाला हाथ पकड़ करके उसको गड्ढे से बाहर लगा करके बाहर लाकर बराबरी में खड़ा कर। ये भारतीय जनता पार्टी, ये हमारी सोच है। अब कोई किसी भी प्रकार का बयान दे, मेरे भाई बहनों, तमाम जाति की पार्टी बना लेते हैं, और तमाम छुड़वैये नेता भी और कटवा नेता भी आ जाते हैं। लेकिन पूरी ईमानदारी से बताइएगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबको ईमानदारी से जिसका जो हक है, एक दिन में सब काम नहीं हो जाते, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं सबके घर मिल गए होंगे, लेकिन अधिकांश लोगों को घर भी देने का काम और योजनाओं का लाभ देने का काम भी किया गया है।
ईमानदारी से मोदी जी के आने के बाद योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मेरे भाई बहनों? हाथ उठा के बता दो, सब लोग हाथ उठा के मुझे बता दो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मैं उस गरीबी के जीवन को जिया हूं। हमारा घर पक्का नहीं बना था, मिट्टी का बना था। हमारे बहुत भाई बहन यहां पर होंगे जिनका कच्चा मकान रहा होगा, आज पक्का हो गया होगा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना से, चाहे आपने कोई व्यापार कारोबार किया होगा, उसके कारण से आपने पैसे कमा के किए होंगे। लेकिन ऐसे मोहल्ले हर क्षेत्र गांव में हैं जहां आजादी के बाद आज से 50 साल भी पहले बिजली पहुंच गई होगी, लेकिन गरीब के पास बिजली का कनेक्शन लेने का पैसा नहीं था, तो उसके घर में अंधेरा कभी दूर नहीं हुआ था, उसके घर में डिबिया तब भी जलती रही। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, तो गरीबों का घर खोज खोज करके बताइए बिजली लगवाई गई कि नहीं लगवाई गई? ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर सरकार नहीं बनती और उत्तर प्रदेश में आपने कमल नहीं खिलाया होता, यहां डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी हमारी सरकार और प्रदेश में भी हमारी सरकार, दोनों जगह हमारी सरकार नहीं होती, तो हम आपकी जैसी सेवा कर पा रहे हैं ऐसी सेवा नहीं कर पाते। हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम करते हैं तो विरोधियों को दर्द होता है, उनको लगता है हमने ये दलाली का पैसा जो हमें मिलने वाला था, ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो वो गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, मजदूरों को, सबके ऊपर लुटाए दे रहे हैं। भाई जिसका हक है उस तक पहुंचाना, आपका अगर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का दायित्व तो है कि जो हक जिसके लिए बनाया गया, जो योजना जिसके लिए बनाई गई है, उस योजना का लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचे। मैं आप सब